नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन, लापरवाह अफसर सस्पेंड और 100 बीघा जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया पर कसा शिकंजा। बरेली के फरीदपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम अविनाश सिंह एक्शन मोड में नजर आए। जनता की शिकायतों के बीच जैसे ही राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई, डीएम ने बिना देरी के बड़ा फैसला लिया। उन्होंने खतौनी में गलत अंश निर्धारण के मामले में कानूनगो ताहिर अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। किसान कृष्णपाल गंगवार की शिकायत पर जांच हुई और जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो डीएम ने सख्त कार्रवाई कर दी। यही नहीं, नदिया कल्याणपुर गांव में 100 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला भी सामने आया। डीएम ने आरोपी को भूमाफिया घोषित करने और उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही पुलिस और तहसील प्रशासन को भी कड़ी फटकार लगाई है। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 71 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन मौके पर सिर्फ 8 का ही निस्तारण हो सका। इस पर डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी, अगली बार सुधार नहीं दिखा तो कार्यवाही तय है। सुनवाई के दौरान 4 बार बिजली गुल होने पर डीएम ने बिजली विभाग को फटकार लगाई। वहीं एक स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज न देने पर शिक्षा अधिकारी भी निशाने पर आ गए। डीएम ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान हर हाल में होना चाहिए। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बरेली में अब साफ संकेत है, लापरवाह अफसरों पर कार्यवाही और भूमाफियाओं पर सख्ती जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस कार्यवाही पर? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मुख्य तहसील दिवस है, वो तहसील फरीदपुर में संपन्न हुआ है। आज 71 जो एप्लीकेशन आई थी, उसमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन चकमार्ग पर अतिक्रमण से जुड़ी हुई थी। कुछ जो हमारी डूडा की तरफ से आवास दिए जाते हैं उसके लिए प्रार्थना पत्र लेकर आए थे, और कुछ लोग गेहूं के केंद्र पर समय से गेहूं तोड़ने की शिकायत लेकर आए थे। इन सबों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने डीएसओ और डिप्टी आरओ को साथ साथ गेहूं के केंद्र पर भेजा और जो भी गड़बड़ियाँ पाई गई उनको ठीक कराकर संबंधित को खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर आईं, कुछ शिकायतें आई थी, उसमें राजस्व कर्मियों की लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत होने पर उसकी जांच कराई गई और जांच कराने पर ये पाया गया है कि इसमें निसंदेह उस राजस्व निरीक्षक के स्तर से घोर उदासीनता और लापरवाही बरतने के फलस्वरूप उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सर क्या नाम? उसका नाम ताहिर है और अंश निर्धारण का मामला था। और जब मैंने उसको बुलवाया, जो शिकायतकर्ता था वो सामने थे और उसके सामने जो लेखपाल थे और राजस्व निरीक्षक संतोषजनक जवाब बिल्कुल नहीं दे पाए। जो उसका शेयर था और कैसे उन्होंने क्या लगाया, क्यों नहीं सूचित किया गया, तमाम तरह के जिसका कि वो संतोषजनक जवाब न देने से स्पष्ट रूप से जो शासन की मंशा है, जो शासन के द्वारा दिशा निर्देश हैं, जो हम लोगों के द्वारा कि आपको किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए जो दिशा निर्देश प्रदान किए उसके अनुरूप कार्य करना है। तो लापरवाही के एवज में उनके फसलों पर कठोर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सभी को कठोर चेतावनी दी गई है। ये देखने में आया है कि राजस्व विभाग की तरफ से यहाँ पर किसानों की जो समस्याओं पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितना कि इनको जाकर फील्ड पर देखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर अगली बार मैं अभी इनको 1 महीने का मौका दे रहा हूँ, फिर अगले तहसील दिवस में मैं आऊँगा और अगर पाता हूँ तो यहाँ पर ऐसे जो लापरवाही कर्मी हैं उनको तत्काल प्रभाव से तहसील से शिफ्ट करके कहीं अन्यत्र भेजा जाएगा। सर फरियादियों की जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों की मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था रखी गई है? किस तरह की मॉनिटरिंग? ये तो आप भी जानते हो कि चाहे तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो या सुबह 10 से 12 जनता दर्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इस अवधि में अपने अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर आम जनमानस की समस्याओं को सुनना है और उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं है। तो इसको हम लोग लगातार देखते रहते हैं और कि जो अपने यहाँ से हमारे यहाँ से चाहे जनता दर्शन में आता हो या तहसीलों के जो बैठे हैं या अन्य विभागीय अधिकारी, हम लोग लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में भी पूरी तहसील वाइज इसकी समीक्षा की थी और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि
शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से ही ना हो, वरन उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ भी, क्योंकि हमको ये देखना है कि क्या शिकायतकर्ता संतुष्ट है कि नहीं है। हमको उस संतुष्टि में, क्योंकि आप भी देख रहे हो, चाहे वो IGRS की शिकायत हो या अन्य जो जनता दर्शन की शिकायतें हों, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेटिंग भी बन रही है या रैंकिंग हो रही है, उसमें संतुष्टि का % पे होती है सही कार्रवाई। इसलिए सभी से कहा जाता है कि आप लोग शिकायतकर्ताओं को सुनें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, कोशिश करें कि वो पूर्ण रूप से समाधान के प्रति संतुष्ट हैं। सर, जिन विभागों की शिकायतें सबसे ज़्यादा आती हैं, क्या उन पर कोई विशेष कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है? देखिए, निश्चित रूप से कुछ अभी जैसे कि बेसिक शिक्षा से शिकायतें आई थी, उसके खिलाफ भी, जो BO के खिलाफ भी इसमें अभी कहा गया है कि अभी उनको समय दिया गया है। और कुछ अन्य विभाग जैसे कि हमने अभी आपसे बताया गेहूं के केंद्र का मैटर था, राजस्व विभाग की शिकायतें, राजस्व विभाग की ज़्यादा शिकायतें आई हैं। प्लस इसके अलावा जो कुछ आपके जो नगरीय लोकल बॉडीज में जो हमारी आवास योजना है, उसकी लेकर आवास के लिए भी डिमांड लेकर लोग आए थे। हम लोग ने इन सभी समस्याओं को सुना है और आज कुल मिलाकर लगभग 800 शिकायतों का निस्तारण त्वरित हो गया है। बाकी को जांच के लिए भेजा गया है। उम्मीद है कि अगले 10 दिन के भीतर इन सभी समस्याओं का भी उचित गुणवत्ता के साथ समाधान हो जाएगा। विभागीय जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से अभी देखा भी कार्रवाई तो अभी आपके सामने ही त्वरित कार्रवाई हुई है और ये निश्चित रूप से है कि ये जो भी शासकीय नियमों कानूनों के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतेगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा और कहीं पर भी ये आता है जीरो टॉलरेंस और करप्शन को लेकर, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इसलिए अगर जैसे अभी एक आदेश हुआ है जिसको कि भूमाफिया के लिए, इन्होंने भूमाफिया की जैसे लिस्ट भेजी गई, कुछ लोगों के नाम आए हैं, अभी हम उनको चेक करा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी नाम आए जिनके ऊपर 12 या 13 मुकदमे हैं। आखिर क्या वजह है कि उनके ऊपर अगर गुंडा एक्ट लगा है, अभी क्या पोजीशन है? अगर वो अपने एक गैंग तैयार करके वो कार्रवाई कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लोगों को अपनी आपराधिक वृत्ति की वजह से परेशान कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई क्यों नहीं है? इसको भी हम लोग फरीदकोट तहसील में जितने भी थाने आ रहे हैं, थाने वाले की हम समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।